हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम बहुपद क्या होता है, एक बहुपद की हम कैसे पहचान करते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक बहुपद होता क्या है, उसके बाद इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बहुपद समझने के लिए सबसे पहले आपको चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। चर क्या होते हैं? चर ऐसी राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, वो हमारे चर कहलाते हैं। आपके अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक, वो सारे आपके चर कहलाते हैं। ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सारे क्या कहलाते हैं? चर। क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, वो आपके चर कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है अचर यानी कांस्टेंट की। अचर क्या होते हैं? जिनका मान नहीं बदलता है, वो आपके अचर कहलाते हैं। आपकी सारी संख्याएं वो आपकी अचर होती हैं, चाहे वो परमेय संख्या हो चाहे वो अपरमेय संख्या हो। जैसे √2, 1, 2, -3, ठीक है, जितनी भी माइनस की प्लस की सारी संख्याएं, ये सारी कैसी संख्याएं होती हैं? ये सभी को हम अचर बोलते हैं, क्योंकि इनका मान बदलता नहीं है। क्योंकि देखिए, एक है तो एक हमेशा एक ही रहेगा, एक तो बदलेगा नहीं। दो है तो दो ही रहेगा। ये सारे जो आपके नंबर होते हैं, वो सारे नंबर आपके अचर की श्रेणी में आते हैं। चर और अचर को हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, x + y = 8। ये हमारे पास एक समीकरण है जहाँ पे जो x और y हैं वो आपके चर हैं और 8 है वो आपका अचर है। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि x और y की जगह कोई दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आया है। तो एक स्टूडेंट बोला कि x की जगह हो सकता है 4 हो और y की जगह भी 4 हो, तो 4 और 4 8 आ गया हो। बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि x की जगह 6 होगा, y की जगह 2 होगा और तब भी 8 आ रहा है। ये भी सही है, ठीक है। अब तीसरे स्टूडेंट ने बोला कि x की जगह हम 0 ले लेते हैं और y की जगह 8 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। तो देखिए, यहाँ पे x का मान 4 6 0, y का मान 4 2 8। यहाँ पे ये चर हैं, इनका मान बदलता रहता है, ठीक है, मान बदल रहा है, तो ये आपके चर हो गए। और जबकि अचर ये 8 है, इसका मान तो नहीं बदल रहा है, तो ये आपका अचर हो गया। तो चर वो राशि होती है जिसका मान बदलता है और अचर वो राशि होती है जिसका मान नहीं बदलता है। अब व्यंजक क्या होता है? देखिए, चर और अचर को जब हम एक साथ लिखते हैं तो बनता है व्यंजक। जैसे कि हमने एक अचर लिया 2 और उसके साथ हमने लगा दिया x, तो ये एक बन गया व्यंजक, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा व्यंजक भी लिख सकते हैं। हमने लिया 3 और चर लिया x² और प्लस हमने लिया 5x और प्लस 6, ये भी हमारा एक व्यंजक है। और इस व्यंजक में आपके 1 2 3 पद हैं और चर x है और घात इसकी 2 है। चर x के गुणा में जो राशि होती है उसे गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है। इसी प्रकार हम एक व्यंजक और लिख सकते हैं, √x + 5, ये भी एक व्यंजक है। अब इन्हीं व्यंजक में से कुछ व्यंजक आपके बहुपद होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि कुछ व्यंजक बहुपद होते हैं, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। अब कुछ व्यंजक बहुपद होते हैं, वो कौन से व्यंजक होते हैं जो बहुपद होते हैं? तो उसके लिए आपको बहुपद की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका एक ऐसा व्यंजक हो जिसमें चर x y z a b c
इनकी घात होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। अब आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर आपका कोई व्यंजक बहुपद तभी होगा जब चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी, यानी इनमें से कोई नंबर होगा चर पर, तभी वो आपका बहुपद माना जाएगा। यहाँ पे देखिए ये व्यंजक, 3 व्यंजक मैंने लिए हैं। अब इसमें देखिए 2x, अब ये 2x आपका बहुपद है या नहीं है? देखिए 2x आपका एक बहुपद है, क्योंकि जो चर है यहाँ पे x है और इसकी घात 1 है, तो ये आपका बहुपद माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद आ जाते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये बताइए ये बहुपद है। अब हमें देखना पड़ेगा चर क्या है x और इसकी घात क्या है। देखिए यहाँ पे 2 घात है और इसके ऊपर 1 घात है, ठीक है, कोई घात नहीं है तो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका एक बहुपद है, ये भी बहुपद हो गया। अब देखिए ये √x प्लस 5, क्या ये एक व्यंजक, क्या ये वाला व्यंजक बहुपद है? ये व्यंजक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो चर है x की घात यहाँ पे क्या है, देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 और प्लस 5, तो जो 1/2 है वो आपकी पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये वाला जो व्यंजक है आपका बहुपद नहीं है। तो ऐसे व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो वही व्यंजक आपका बहुपद बनता है, बाकी कोई भी व्यंजक आपका बहुपद नहीं बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x² - 2 प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये एक बहुपद है? नहीं है, ये वाला व्यंजक ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो घात है चर की घात वो -2 है, और जबकि -2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। घात कैसी होनी चाहिए? घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बहुपद है 2x² प्लस 1, यहाँ पे चर x है और जिसकी घात 2 दे रखी है, तो हम ये कहेंगे कि इस बहुपद की जो घात है वो 2 है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है x² - 5x - 6 प्लस x³। अब इस बहुपद में जो घात हैं सभी चर पे अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और इस पे 1 है। तो हमें देखना है चर की उच्चतम घात देखना है, तो चर की सबसे बड़ी घात है वो है 3, तो इस पूरे बहुपद की जो घात निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 3, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक बहुपद की घात पता करते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं और एक बहुपद की घात को हम कैसे पता करते हैं। बहुपद की घात और बहुपद की पहचान करना हम यहाँ पे सीखेंगे। घात को हम अंग्रेज़ी में डिग्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक बहुपद दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये जो हमें व्यंजक दे रखा है क्या ये हमारा बहुपद है या नहीं है। तो हमें देखना होगा कि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो भाई बिल्कुल है। तो ये सबसे पहले तो ये एक बहुपद है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये बहुपद है। सबसे पहली बात ये बहुपद है, और इसकी जो घात है वो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो घात इस बहुपद की 2 है। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। बहुपद है और घात इसकी क्या होगी? घात बताइए। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो इसकी घात 3 होगी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, 4 - 22² प्लस रूट में x। तो क्या ये एक बहुपद है? ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 2 चर दे रखे हैं, एक चर y है और दूसरा चर x है, ठीक है। अगर ये x ना होता, मान लीजिए इसमें x नहीं होता, तो हम इतने पार्ट को कह सकते थे कि ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो चर की घात है वो 2 है, यानी 2 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन जो x पे रूट लग गया ना,
इसी के कारण ये जो है ये व्यंजक आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि जो x है इससे अगर हम रूट हटाएंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 किसी पे घात। तो 1/2 जो संख्या है वो तो आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये वाला व्यंजक बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद नहीं है तो फिर इसकी घात पता करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7, तो क्या ये एक बहुपद है? बिल्कुल सही है, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चर है वो क्या है? चर है t है, और t की घात क्या है? 1 है। ठीक है, t की घात क्या है? 1 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो 1 होगी। ठीक, उसके बाद ये 3, क्या ये 3 अकेला बहुपद है? बिल्कुल है, ये बहुपद 3 है, ये बहुपद है, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 और x की घात यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मतलब क्या है कि ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो वही 3 आएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा x की घात 0 का क्या मतलब होता है? 1 ही होता है। किसी भी संख्या पर अगर कोई घात 0 होगी तो उसका मान 1 होता है, तो 3 एकम ये 3 ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए तो ये पूरा एक बहुपद बन गया। ठीक है, ये बहुपद है, बहुपद है ये, और घात क्या होगी इसकी? जो घात होगी वो 0 होगी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, -6x की घात 4 प्लस x की घात 5 माइनस 1/x², ये आपका बहुपद है या नहीं है? सबसे पहले हमें ये पता करना होता है। तो ये एक बहुपद नहीं है। अगर किसी भी व्यंजक में अगर कोई चर बटे में है तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात 4 प्लस x की घात 5 माइनस ये चर अभी नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लाएं तो देखिए ये इस रूप में होगा। जो घात है अभी प्लस की 2 है, ऊपर आते ही माइनस की 2 हो जाएगी इस रूप में, और जब इस रूप में हो जाएगी तो देखिए इस बहुपद में ये तो आपकी पूर्ण संख्या है, इस पे घात पूर्ण संख्या है, इस पे भी घात पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये 2 पूर्ण संख्या है? -2, सॉरी, ये -2 पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद की क्या परिभाषा थी कि चर पे जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, लेकिन इस पे पूर्ण संख्या -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये वाला व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें बताना है इसकी घात कितनी है, लेकिन अभी हम इसे बता नहीं सकते क्योंकि हमें करना होगा इसका गुणा। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करते हैं। तो देखिए ये अगर हम देखें तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है a + b a - b, जिसका फार्मूला होता है a² - b², इस रूप में, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये फार्मूला होता है a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो इसका फार्मूला बनता है a² - b²। तो वही रूप में लिखा जो हमने इसमें यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से सीधा ही पता चल रहा है कि चर की घात 2 है, तो ये बहुपद है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये बहुपद है, और घात कितनी होगी? घात भाई 2 होगी। हो गया क्वेश्चन अपने सारे सॉल्व। तो इस प्रकार हम बहुपद की पहचान और उसकी घात पता करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।